जिले की सबसे बड़ी अधिकारी पूजा शर्मा अपने ट्रांसफर के पहले दिन बिना किसी सरकारी रोब के सादे कपड़ों में सब्जी लेने पहुंची। उनकी चाल में आत्मविश्वास और चेहरे पर सादगी थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये इस जिले की डीएम है। पूजा सीधा एक ठेले पर गई, जहां 30-32 साल की एक गरीब महिला सब्जी बेच रही थी। पूजा ने सब्जियों के रेट पूछे। इतने में एक छोटा बच्चा वहां आया और उस महिला से लिपटकर बोला, माँ, मुझे स्कूल छोड़ाओ, लेट हो रहा है वरना टीचर डांटेगी। सब्जी वाली बोली, थोड़ी देर रुक बेटा, पहले इनको सब्जी दे दूं फिर चलेंगे। लेकिन बच्चा जिद करने लगा और बोला कि लेट हो रहा है। ये सब देखकर पूजा का दिल पसीज गया और वो मुस्कुराते हुए सब्जी वाली को बोली कि आप बच्चे को छोड़ाओ, तब तक मैं आपकी दुकान संभालती हूं। महिला हैरान तो हुई, लेकिन पूजा के विश्वास भरे लहजे ने उसे हिम्मत दी। तो सब्जी वाली पूजा को जल्दी आने की बोलकर बच्चे को स्कूल छोड़ने चली गई। पूजा ठेले पर खड़ी चारों ओर का माहौल देख रही थी। थोड़ी देर बाद रोशन वर्मा नाम का पुलिस वाला अपनी बाइक से वहां आकर रुकता है और पूजा को बोलने लगा कि पहले तो तुझको यहां नहीं देखा, और सब्जी वाली कहाँ गई। पूछने लगा। पूजा कुछ बोलती, इतने में सब्जी वाली वापस आ गई। पुलिस वाले को देखकर उसके चेहरे पर घबराहट छा गई और बोली, क्या चाहिए इंस्पेक्टर साहब? आपका जो मन करे ले लीजिए। तो इंस्पेक्टर बोला कि सभी एटम 1-1 किलो डाल दो। महिला ने जल्दी जल्दी में सब डालकर इंस्पेक्टर को दिया और वो बिना पैसे दिए चला गया। ये सब देखकर पूजा सन्न रह गई और फिर सब्जी वाली से पूछा, बहन, आपने उनसे पैसे क्यों नहीं लिए? वो ऐसे ही क्यों चले गए? महिला की आंखों में मजबूरी साफ दिख रही थी और दबी आवाज में बोली कि बहन, क्या बोलूं, ये रोज ऐसे ही सब्जी ले जाता है और कुछ बोलने पर वर्दी का रोब झाड़ता है और ठेला उठवाने की धमकी देता है। अगर मेरा काम ही बंद हो गया तो घर कैसे चलेगा? बच्चे भूखे मर जाएंगे, इसलिए चुपचाप दे देती ही। ये सुनकर डीएम पूजा के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कानून की रक्षा करने वाले ही कानून का मजाक बना रहे हैं, और गंभीर शब्दों में महिला को कहा कि बहन, अब ऐसा नहीं होगा। मैं आपको इंसाफ दिलाऊंगी, ये मेरा फर्ज है। आप मेरा नंबर लो और कल जब वो आएगा तो यहां आप नहीं, मैं होगी। आप घर पर आराम करना, फिर देखते हैं वो पुलिस वाला पैसे देता है कि नहीं। अगर उसने नहीं दिए तो मैं कानूनी तरीके से आपकी मदद करूंगी। पूजा की बातों से महिला को तसल्ली मिली। फिर अगले दिन पूजा ने एक गांव वाली महिला का भेष बना लिया। सिंपल सी साड़ी पहनी और घूंघट कर लिया। फिर सब्जियां ठेले पर लगाने लग गईं। रोज के जैसे रोशन वर्मा फिर से आता है और पूजा से पूछता है, कल भी यहां थी, आज भी है? क्या लगती है तू? की तो पूजा धीरे से बोलती है, मैं उसकी छोटी बहन हूं। रोशन गंदी नजर से देखता है और बोला कि तू तो बहुत खूबसूरत है, और ऊपर से नीचे तक उसको गंदे तरीके से देखता रहा और बेहूदे लहजे में बोला, मुझे 1 किलो टमाटर, आधा किलो प्याज दो, साथ में हरा धनिया और मिर्च भी डालना। पूजा ने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए सब्जी तोल कर दे दी। रोशन ने सब्जी की पन्नी पकड़ी और चल दिया। पूजा ने सख्त लहजे में बोला, इनके पैसे देकर जाओ। तो पुलिस वाला गुस्से में बोला, कौन से पैसे? में कभी पैसे नहीं देता। तुम्हारी बहन तो कुछ नहीं बोलती। पूजा बोली, मुझे नहीं पता आप मेरी बहन से कैसे लेते थे, लेकिन आज इन सब्जियों के पैसे देने पड़ेगी। हम भी पैसे देकर ही लेते हैं, फ्री में थोड़े ना आती है। इतना सुनकर रोशन का गुस्सा फूट पड़ा और पूजा के मुंह पर एक थप्पड़ जड़ दिया। पूजा की आंख में आंसू आ गए और डरी आवाज में बोली कि ये आप अच्छा नहीं कर रहे। पैसे तो आपको देने पड़ेंगे। लेकिन पुलिस वाला अपनी हैसियत के नशे में चूर बोला, जो तुझसे होता है कर, मैं नहीं दूंगा। ये बोलकर बाइक उठाकर चला गया। पूजा अभी भी शांत थी और देखना चाहती थी कि ये और कितना गिर सकता है। पूजा ने सब्जी वाली को फोन किया और बोला कि अब तुम आ जाओ। उसके आते ही पूजा चुपचाप चली गई और घर आके सिंपल सा पीले रंग का सूट पहना और बिना किसी पहचान के सीधा पुलिस स्टेशन चली गई। वहां जाकर उसने देखा कि इंस्पेक्टर रोशन तो यहां है ही नहीं, और एक हवालदार के पास जाकर बोली कि मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है और एसएचओ से मिलना है। हवालदार बोला, एसएचओ साहब अभी राउंड पर गए हैं, आप वेट कर लो। पूजा की आंखों में इंसाफ की आग थी जो रुकने वाली नहीं थी। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद एसएचओ अर्जुन कुमार आते हैं। स्टेशन में घुसते ही उसकी नजर पिला सूट सलवार पहने लड़की पर पड़ती है, जो कोई और नहीं बल्कि डीएम पूजा शर्मा ही थी। एसएचओ ने कड़क आवाज में पूछा, तुम कौन हो और यहां क्या करने आई हो? पूजा ने शांत शब्दों में बोला
कि मैं यहां रिपोर्ट लिखवाने आई हूं, तो एसएचओ ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर रिपोर्ट लिखवानी है तो खर्चा पानी लगेगा। इसके बिना यहां कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। एसएचओ अर्जुन कुमार की बात सुनकर पूजा बोली, कैसे पैसे? यहां तो मुफ्त में रिपोर्ट लिखी जाती है। लेकिन एसएचओ उसको बोलता है 5 से 10 हजार रुपये लगेंगे। अगर है तो ठीक, नहीं तो जाओ। पूजा ने शांत होकर कहा, ठीक है, ये लो पैसे और रिपोर्ट लिखो। पैसे लेकर एसएचओ ने पूछा, हाँ तो बोलो किसके खिलाफ कंप्लेंट है? तो पूजा बोली, इंस्पेक्टर रोशन के, वो रोज एक सब्जी वाली से फ्री में सब्जी लेता है और उसके साथ गलत व्यवहार करता है। जब मैंने इसका विरोध किया तो मुझको भी मारा। मुझे इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करवानी है। ये सब सुनकर एसएचओ घबराते हुए बोला, वो तो हमारे थाने के सीनियर इंस्पेक्टर है। और क्या हुआ कि 1-2 किलो सब्जी ले ली तो इतना तो चलता है। इन सब बातों को सुनकर पूजा समझ चुकी थी कि ये सिस्टम अंदर से सड़ चुका है और वो चुपचाप थाने से बाहर आ गई। अगले दिन डीएम वर्दी पहनकर अपने 2 गार्डों के साथ सरकारी गाड़ी से थाने पहुंचती है। उनकी वर्दी में देखकर सारा थाना सन्न रह गया। एसएचओ अर्जुन कुमार और रोशन वर्मा भी अंदर ही थे जब दोनों ने उसी महिला को देखा जिसको कल उन्होंने अपमानित किया था। लेकिन अब वो आम महिला नहीं थी। दोनों पुलिस वाले घबरा गए और बोले कि आप कौन हो मैडम? वर्दी में पूजा की आंखें अब एक अधिकारी की गरिमा से चमक रही थीं और सख्त लहजे में बोला, वर्दी नहीं दिख रही तुम्हें? मैं इस जिले की नई डीएम पूजा शर्मा हूं और अब जान चुकी हूं कि कैसे इस थाने में गरीब लोगों पर अत्याचार किया जाता और पैसे ठगे जाते हैं, कानून के नाम पर लोगों को डराया जाता है। ये सब सुनकर दोनों के पैरों तले जमीन निकल गई और दोनों पूजा के पैरों में गिर गए और अपने किए गए गलत कामों की माफी मांगने लग गए। दोनों शर्मिंदगी में गर्दन नीचे किए खड़े थे। पूजा ने कठोर शब्दों में बोला, आज से तुम दोनों को सस्पेंड किया जाता है और जो तूने किया है उसका भुगतान तुमको कोर्ट में देना पड़ेगा। इतना बोलकर दोनों के ऊपर केस फाइल कर दिया। आज भी कुछ पूजा जैसे अफसरों की वजह से लोग पुलिस और कानून पर भरोसा करते हैं। स्टोरी अच्छी लगी तो एक लाइक करें और ऐसी स्टोरी के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।